Hello students, welcome to your online GK class. Today we are going to read chapter number 22. The name of the chapter is Living Legends. What do you mean by legends? Legends उन्हें कहा जाता है जिन्होंने अपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा अचीव करा हो और बहुत सारे अवार्ड्स पाए हों, बहुत ज़्यादा फेम पाया हो, बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन पाया हो, ऐसे लोगों को लेजेंड्स कहते हैं। जैसे अगर क्रिकेट की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर हमारे बहुत बड़े लेजेंड हैं, MS धोनी हमारे बहुत बड़े लेजेंड हैं। और उसी तरह से अगर हम बॉक्सिंग की बात करेंगे तो मैरी कॉम बहुत बड़ी लेजेंड है। अगर हम फुटबॉल की बात करेंगे तो बाईचंग भूटिया बहुत बड़े लेजेंड हैं, सुनील छेत्री बहुत बड़े लेजेंड हैं। तो हर एक फील्ड के आप देखोगे कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसने बहुत अचीवमेंट पाया हो, उसे लेजेंड कहा जाता है। सो इन दिस चैप्टर हेयर आर सम पीपल हु हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ फेम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। उन्होंने बहुत सारा फेम कमाया है, बहुत नाम और शोहरत कमाई है। We have to read the descriptions, identify their pictures and then write the name of the person being described. हमें इनकी फ़ोटो देखनी है, इनके बारे में जो लिखा हुआ है वो पढ़ना है और फिर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है। सो द नंबर 1 इज़, लेट्स रीड द नंबर 1. शी इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम। मतलब ये आज तक की सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलर सिंगर रही हैं इंडिया की। हर करियर हैज़ स्पैंड मोर देन 6 डेकेड्स। ये करीब करीब 6 दशक यानी कि 60 सालों से गाने गा रही हैं। हर पॉपुलैरिटी हैज़ ट्रांसेंडेड ऑल रीजनल बैरियर्स। कोई भी रीजन हो, कोई भी रिलीजन हो, हर तरह के लोगों को ये पसंद आती हैं। तो इसका आंसर है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी लिविंग लेजेंड हैं। इन्होंने 6 दशक से ये हमारे इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और ये बहुत ही अच्छी गायिका हैं। सेकेंड, this legendary Indian maestro is famous Shehnai player. He was rewarded Bharat Ratna in the year 2001. He was the third classical musician to receive this honor. ठीक है, तो इनका आंसर क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये बिहार में पैदा हुए थे और बाद में फिर ये वाराणसी शिफ्ट हो गए। वहाँ पर रह के इन्होंने शहनाई सीखी और ये बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर हैं और ये बहुत ही लेजेंडरी है इनका स्टेटस और इन्हें 2001 में भारत रत्न अवार्ड मिला था। थर्ड, दिस मैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया. ही मेड इंडिया द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड बाय सेटिंग अप ए मॉडल कोऑपरेटिव डेयरी इन आनंद, गुजरात. गुजरात में आनंद नाम की एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने मॉडल कोऑपरेटिव डेयरी खोली एक और उसे बहुत फेमस कर दिया। इन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे इंदिरा गांधी जी ने क्या करा था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जिन्होंने बहुत सारे खाद बीज वगैरह ले आई थी, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स ले आई थी। तो हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उससे हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं उनका आउटपुट बहुत बढ़ गया था। इसी तरीके से वाइट रेवोल्यूशन में मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसका आंसर है मिस्टर वर्गीस कुरियन। और एक बात और, आपने नाम सुना होगा अमूल। क्या आपको अमूल का फुल फॉर्म पता है? अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये वहीं से अमूल कंपनी आई है। आनंद जगह है ये गुजरात में और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन होता है। फोर्थ, दिस फेमस डांसर बिलोंग्स टू द लखनऊ घराना ऑफ कथक. हिज गुरु एंड फादर अच्चन महाराज वॉज ऑल्सो रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ कथक. तो इसका आंसर है पंडित बिरजू महाराज. पंडित बिरजू महाराज डांसर्स की फैमिली में पैदा हुए थे। इनके फादर भी कथक के बहुत अच्छे डांसर थे और ये लखनऊ घराना कहा जाता है क्योंकि लखनऊ में पैदा हुए थे और उनका जो पूरा घराना है वो कथक डांस में ही एक्सपर्टीज़ थी उनकी और वो लोग स्पेशली कथक ही करते थे। तो ये इसका आंसर है पंडित बिरजू महाराज. फिफ्थ, ही इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड सोशल लीडर्स हु हैज़ डिवोटेड ऑल हिज लाइफ इन द केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ लेप्रेसी पेशेंट्स. लेप्रेसी एक बीमारी होती है, इसमें इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एकदम से पूरा शरीर खराब हो जाता है उसका और वो कुछ कर नहीं सकता। तो ये मुरलीधर देवीदास आमटे इसका आंसर है। इनका पूरा नाम है मुरलीधर देवीदास आमटे। सोशल वर्कर हैं ये, समाज सेवी हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन लेप्रेसी पेशेंट्स की केयर के लिए निकाल दिया और इनको निकनेम इनका बाबा आमटे भी है। सो द आंसर इज मुरलीधर देवीदास आमटे और बाबा आमटे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही इज़ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट एवर कार्टूनिस्ट. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज क्रिएशन द कॉमन मैन. ही हैज़ रिसीव्ड पद्म विभूषण एंड रमन मैग्सेसे अवार्ड. ये रमन मैग्सेसे अवार्ड है, ये जर्नलिज्म में दिया जाता है और पद्म विभूषण जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है. 3 तरह के अवार्ड हैं हमारे यहाँ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री, ये 3 अवार्ड्स मिलते हैं. तो पद्म विभूषण काफ़ी बड़ा अवार्ड है.
इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है और रमन मैग्सेसे भी मिला हुआ है। इसका आंसर है आर के लक्ष्मण। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये इनके कार्टून्स आते थे। सैडली कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले इनकी डेथ हो चुकी है। और हमारी लाइब्रेरी में भी इनकी बुक है आर के लक्ष्मण की, अगर आपको देखनी है तो। बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट थे ये, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। सो द आंसर ऑफ द 6th वन इज आर के लक्ष्मण। नाउ इन द होमवर्क वी हैव टू राइट ए फ्यू वर्ड्स अबाउट ईच ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज। सबसे पहले नाम है खुशवंत सिंह, ये एक राइटर थे बहुत अच्छे। इनकी भी लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर डेथ हो गई है, और ये अपने टाइम पे इंडियन फॉरेन सर्विस के आईएएस भी रह चुके हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस में इन्होंने काम कर रखा है और सेंट स्टीफन से पढ़े हुए हैं। वैसे मूल रूप से पाकिस्तान के थे, बाद में इंडिया आ गए थे और इंग्लैंड में भी पढ़ाई करके आए थे। और उसके बाद नाम है श्याम बेनेगल, ये डायरेक्टर थे और स्क्रीन राइटर थे। इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं। सो ये कुछ लिविंग लेजेंड्स हैं, इनके बारे में आज हमने पढ़ा। इनके नाम आपको याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।